कौन था किरण पटेल का पहला शिकार कश्मीर के अंदर और किस शख्स के थ्रू किरण पटेल ने ग्रैंड एंट्री की श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर? किस के थ्रू उसको इतनी सिक्योरिटी और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली और कैसे किरण पटेल ठगता रहा और कैसे पकड़ा गया? खैर, इस कहानी के बारे में टिडबिट आपने सुने होंगे, लेकिन पहला शख्स जिसका शिकार किरण पटेल ने किया वो कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। खैर, किरण पटेल की घर वापसी हो गई, उसको घर पहुंचाया गया है, अब उसकी खातिर भी हो रही है। वैसे जम्मू कश्मीर के बहुत से इनोसेंट लोग हैं जिनके ऊपर क्राइम जो हैं वो कश्मीर के हवाले से हैं या जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं, वैसे इनोसेंट्स भी हैं, तो उनको अभी तक बाहर के जेलों में लॉज कर रखा है, तो उनकी घर वापसी भी कर दीजिए, कम से कम घर पे आसपास तो रहें। जब इस तरह के एक सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले को आप अपने वापस घर वापसी करवा देते हैं और वहाँ उसको किसी बंगले के कब्जे के ऊपर केस वो उस पर करते हैं, मुझे मोस्टली लगता है कि रफा दफा करने वाली बात है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और ये खुलासा अब मुझे लगता है बहुत से लोगों की नींद भी उड़ाएगा और साथ ही साथ बहुत से लोगों की बोलती बंद भी कर देगा, क्योंकि अब वो मीडिया हाउसेज जो कल तक किरण पटेल की बात कर रहे थे, अब वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। शायद इसलिए क्योंकि अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग इस कहानी में निकल के आए हैं जो इनको गवारा नहीं है, जिनका एक्सपोज इन मीडिया हाउसेज को गवारा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं किरण पटेल की और कहां से ये कहानी शुरू हुई उस पर बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को किरण पटेल पहली बार जम्मू कश्मीर आया और कश्मीर में इस शख्स को पहली बार एयरपोर्ट पे पहुंचते ही एक सिक्योरिटी का अमला मिला, साथ में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली और उसके बाद मचाने लग गया धमाल। उसके बाद फिर पहली जो इसकी विजिट थी, उस विजिट में ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से मिला और उन लीडर्स से मुलाकात करने के बाद कुछ फोटोज भी उठाए, आपने भी देखे हैं, अलग मीडिया हाउसेस ने भी शेयर किए हैं। आई एम मोडिफाइड नाम की वो टी शर्ट्स जब इसने उनको पहनवाई। इसके साथ ही एक डीसी जो है इससे मिलने पहुंचा, ललित, जहां पर ये रुका हुआ था, एक 5 स्टार होटल है, तो वहां पर पहुंचा, मिला और उससे वो कार्ड भी लिया, अगर अखबार की माने तो, जिस पे ये कह रहा था कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और मैं पीएमओ ऑफिस से हूँ, और वो उसके बाद वहां से चल दिए। ये विजिट के दौरान इसके साथ इसकी फैमिली भी थी। दूसरी विजिट इसने फेब में की, फेब 6 के आसपास, लेकिन दूसरी विजिट में भी ये उसी शख्स के पास जहां पहुंचा, उसी शख्स को कांटेक्ट किया जिस शख्स ने पहली बार इसकी जो सिक्योरिटी फैसिलिटेट की थी और पहली बार जिसने इसका विजिट को फैसिलिटेट किया था। तो जब ये उस शख्स के पास दूसरी बार पहुंचा और दूसरी बार इसके साथ एक और शख्स था, वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स था, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक शख्स जो है पीआरओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस गुजरात का पीआरओ 20 साल से रहा था, उसका बेटा अमित पांड्या था। हितेश पांड्या नाम का ये पिछले 20 साल से पीआरओ, हालांकि मोदी जी जिस टाइम सीएम हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त भी ये पीआरओ वहां पर हुआ करता था और उसके बाद अभी तक ये पीआरओ था और इसका बेटा इस किरण पटेल के इस बार साथ में था। और ये इस ही जो है ऑफिसर से मिले, इस ऑफिसर मुलाकात करने के बाद इस ऑफिसर से मुलाकात करने के बाद कुछ सजेशंस दिए और कुछ बिजनेस ऑप्शंस दिए और कुछ स्मार्ट टावर्स इंस्टॉल करने की बात की और भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो है डिस्कस की। उसके बाद ये 24 जो है फेब 24 से 26 फेब के आसपास दोबारा विजिट किया इसने, फिर उसी ऑफिसर के पास। और उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म के एमडी हैं, जो हैं टूरिज्म कॉरपोरेशन के एमडी, उनसे भी मुलाकात की, उनको भी बहुत कुछ बताया कि मैं किसी मिशन पे हूँ, मैं यहाँ होटल्स की रेनोवेशंस या बाकी सब चीज़ें यहाँ टूरिज्म को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं वो हुई, लेकिन 3 विजिट्स के दौरान ये इसी सेम ऑफिसर के कांटेक्ट में था और इस ऑफिसर को ये शायद समझ में नहीं आ पाया कि वो ही इज़ बीइंग कॉन्ड, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब तीसरी विजिट में ये एक इलाके में गया, यानी ये जा पहुंचा बडगाम, और बडगाम के डीसी फखरुद्दीन जब इससे मिलने नहीं गए, जब दूध पदरी या जिन इलाकों में ये घूमने जा रहा था, जब इससे मिलने नहीं गए तो इसने सुनने में आया कि इस तरह की धमकी दे दी कि मैं इसकी ट्रांसफ़र करा दूंगा। खैर, बहरहाल फखरुद्दीन हामिद जो हैं, इन के बारे में आपको बता दूं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस सब को बस्ट किया था। इन्हीं के थ्रू पता चला कि ये एक कॉनमैन है और इन्हीं ने जब पीएमओ की वेबसाइट पे जाकर चेक किया कि किरण पटेल नाम का कोई ऑफिसर या ऑफिशियल कोई विजिट पे है या कुछ इनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, तो इनको मालूम हुआ कि ऐसा कोई शख्स नहीं है और ये जो इन्फॉर्मेशन थी इन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज़ को दे दी। तो उसके बाद वो लोग थोड़े एक्शन में आए, तब तक ये शख्स जा चुका था। उसके बाद फिर से इस शख्स का एक फ़ोन आया
चौथी विजिट में जब इस शख्स का फ़ोन आया और इसने कॉल किया दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक सीईओ हैं, उनको कॉल किया और उनको बताया कि मैं वहाँ पर विज़िट पे आ रहा हूँ, तो उसने इन्फ़ॉर्म किया फ़खरुद्दीन हामिद को, डीसी बडगाम को इन्फ़ॉर्म करने के बाद मालूम ये चला कि ये एयरपोर्ट पे आ पहुँचा, एयरपोर्ट से इसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब ये होटल पहुँचा, वहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया और ये सब कार्रवाई जो है इस डीसी बडगाम की देख-रेख में हुई। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि बनाया किसने? ये सारा किस्सा चलाने वाला कौन था? इस सारे किस्से के पीछे और पहला शिकार कौन था मैं आपको बता दूँ। बहुत अनफॉर्च्यूनेट है हमारे बहुत ज़िम्मेदार ऑफ़िसर हैं अभी रिवॉर्ड भी हुए हैं। तो अभी मोदी जी के साथ खड़े भी थे हैं बसीरुल हक चौधरी जो हैं डीसी पुलवामा हैं। सबसे पहले इनको कॉन किया गया था। अब इनको कॉन कैसे किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। त्रिलोक सिंह चौहान नाम का एक शख्स है राजस्थान का। अब ये शख्स जो है बसीरुल हक चौधरी को मिला था, एक आरएसएस फंक्शनरी है, आरएसएस का एक वर्कर है। तो ये शख्स जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान बसीरुल हक चौधरी को मिला था और वहाँ पर इस यात्रा के दौरान जो है इनकी अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद बसीरुल हक चौधरी का जो है इस्तेमाल किया गया। अब ये पता नहीं कि इस चौहान का कनेक्शन किरण पटेल के साथ किस तरह था। हालाँकि हो सकता है किसी शाखा में इनका इंट्रोडक्शन हुआ हो या वहाँ से एक-दूसरे को जानते हों। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है इम्पोर्टेंट कि बसीरुल हक चौधरी पहले वो शख्स थे जिनको कॉन किया गया। पहली विज़िट पे पहला कॉल इन्हीं को गया था और इन्होंने ही वो सिक्योरिटीज़ फैसिलिटेट करवाई थी। ये सब छपा है आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और इस तरह की जो सिक्योरिटी ब्रीच जम्मू कश्मीर या कश्मीर में ख़ास तौर पे आपको देखने को मिला है और जिस तरह से कॉन किया गया है एक डिप्टी कमिश्नर को बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। मुझे यकीन है कि शायद कुछ जज़्बात में आकर या किसी गैर मुनासिब चीज़ को लेकर जो है वो फँस गए बसीरुल हक चौधरी और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे एपिसोड्स ना हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ और साबित होती है कि इम्यूनिटी ज़रूर मिलती है। आप भाजपा के साथ एसोसिएशन दिखाइए, आपको क्राइम करने की इम्यूनिटी है, आप पर शक नहीं होगा। आप जो है जिस तरह से अभी तालिब हुसैन का मसला आपको याद होगा कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर या पुंछ रजौरी से तालिब हुसैन नाम का एक शख्स था जो आखिर में आतंकवादी निकला और ये वही शख्स था जो भाजपा के दरवाज़ों पे बड़े-बड़े दरवाज़ों पे जा पहुंचा था और इसको इम्यूनिटी इसलिए थी क्योंकि ये भाजपा के साथ था। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजपा के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो हमने देख लिया और हमें यकीन है कि अब कम से कम कार्रवाई ज़रूर होगी और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा भी देगा ये सिस्टम।